सियासी मामलात का तस्करा। हुकूमत से अलहदगी के ऐलान के बाद BNP मेंगल और अपोजिशन जमातों से राब्ते बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पार्टी अब क्या करने वाली है, सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई हैं। BNP की हुकूमत से अलहदगी सियासी तौर पर हुकूमत के लिए दबाव का बाइस बनी। खासतौर पर बलोचिस्तान में सियासी तब्दीली के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इतवार को मुसलसल दूसरे दिन मुलाकात की। सरदार अख्तर मेंगल ने एतराफ़ किया कि अपोजिशन से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। पर हमने बातचीत की और इंशाअल्लाह समझते हैं कि ये बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो सर मीडिया तबसरा करने में हद का जानिब होगा कि अख्तर मेंगल साहब अपोजिशन का हिस्सा बन गए हैं। अमलन बातचीत हो रही है, अभी होंगी इंशाअल्लाह। जो नज़दीकियाँ जो हो रही हैं हमारी उनके साथ, तो इंशाअल्लाह उसमें देर नहीं लगेगी। और जिस दिन हम अपोजिशन में आए ना, फिर हम अपोजिशन को वाकई अपोजिशन बना के आगे ले जाएंगे। इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात में नतीजा रही थी। हुकूमत को मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह परवेज़ खटक का कहना था, हुकूमत के मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं कि BNP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हुकूमत तो खैर कह ही रही है। उस दिन शाह साहब भी हमारे शो पे कह रहे थे दूर कर देंगे इनके तहफ़्फ़ुज़ात। आइंदा भी अख्तर मेंगल के साथ बातचीत जारी रहेगी। अभी हम ज़रा बात जान लेते हैं कि BNP मेंगल क्या सोच रही है, और उन्हीं के रहनुमा आगा हसन बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने वक्त दिया। आगा साहब, अख्तर मेंगल साहब ने तहरीक इंसाफ हुकूमत छोड़ने का ऐलान किया और उसके फौरी बाद ही पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर सियासी क़ुव्वतों के साथ राब्ते कायम कर लिए। तो क्या तय हुआ है, क्या मकासद हैं, कैसी तब्दीली अब आप लाना चाहते हैं, पर्टिकुलरली इफ़ यू टॉक अबाउट बलोचिस्तान? यकीनन हम सियासी जमहूरी लोग हैं और पार्लिमानी पार्टी हमारी, यकीनन हम अपोजिशन के साथ भी रब्ता करेंगे। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बलूचिस्तान से मुतल्लिक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसमें भी पार्टी के प्रेसिडेंट ने जाके शिरकत की और पार्टी की नुमाइंदगी की। उसके बाद पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब ने भी से रब्ता हुआ और बिलावल भुट्टो साहब से भी रब्ता हुआ। यकीनन हम अपोजिशन के सामने भी अपने चेन नुकात रखेंगे। अगर हम बाकायदा तौर पर अपोजिशन की जमातें हमारे चेन नुकात पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उनको उन नुकात को, तो इसके हवाले से हम बाकायदा तौर पे अपोजिशन के हिस्सा बनेंगे। अब बातचीत तो चल रही है उनके साथ, जब तक मुकम्मल तौर पे हम अपोजिशन के हिस्सा नहीं बनते उस वक्त तक हम आज़ाद बेंचों पे बैठे हैं। क्योंकि जो 6 नुकात हैं हमारी, वो 6 नुकात के हवाले से हम उन्हें कहेंगे अपोजिशन को कि जो बलूचिस्तान के जो 6 नुकात है, जो पॉलिटिकल नुकात है, उसमें लापता अफराद है, ग्वादर की कानून साजी है, अफगान माजरीन के इनखला है, बलूचिस्तान में 2 बड़े डैम्स की क़याम है, बलूचिस्तान में मरकज़ी महकमों में बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 6% कोटा है, और बलूचिस्तान के शेयर्स में वो इजाफे के हवाले से ये हमारी पॉइंट 6 नुकात है। अगर इस पर बाकायदा तौर पर अपोजिशन कहती है कि हम अमल दरामद करेंगे, तो हम बाकायदा तौर पर अपोजिशन के हिस्सा बनेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, सब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आप लोगों को मनाने की कोशिशें जारी हैं मुसलसल। हुकूमत फौरी तौर पर आपको वो कौन सी बात अगर मानना चाहें आप लोग, कौन सी बात है जिस पे अग्री हो जाए हुकूमत तो शायद मामलात आगे बढ़ सकते हैं? 6 नुकात पर अगर 10% भी अमल दरामद किया जाता तो हम यकीनन कहते थे कि अभी काम हो रहा है, लेकिन 6 नुकात पर अमल दरामद नहीं किया गया, 9 नुकात पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लोगों के खदशात, बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो, तो इस हवाले से हम लोग जाके अमली इक़दामात करें, इन 6 नुकात के इशूज़ को मुकम्मल तौर पर एड्रेस करें, अमली तौर पे बलूचिस्तान के लोगों को दिखाएं कि तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 6 नुकात पर अमल दरामद कर रही है। तो यकीनन हम तो क्या पूरे बलूचिस्तान के लोग तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे और बलूचिस्तान में नारा लगा तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। लेकिन अब हम उस पोजीशन में नहीं हैं कि हम ये कह सके, कंप्रोमाइज़ कर सके या ये कह सके कि जी हम आपके साथ दोबारा यानी आप हुकूमती यानी आज़ाद बेंचों पे बैठेंगे और फ़ैसला वापस लेंगे। इस पोजीशन में हम नहीं है, ना हम लेंगे, कि हमारे पार्टी की मरकज़ी कमेटी हमारे लिए अहमियत का हामिल है और उसके फ़ैसले हमारे कौम कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं। हम नज़रियाती जमहूरी पार्टी है, पार्टी का फ़ैसला हमारे लिए अहमियत का हामिल है। इसलिए इस पोजीशन में हम आपको नहीं कह सकेंगे कि हम दोबारा
آپ کی حکومت میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی واپسی کے دروازے آج سچ کھلے نہیں ہیں، وہاں پہ مسئلے مسائل ہیں. آغا حسن بلوچ PNP کے رہنما ہمارے ساتھ میں موجود تھے.